Good morning everyone. Let's discuss about square root. Square root. Okay. In previous section we have discussed about a square of any number, like 2 square of 2 is equals to 4, square of 3 is equals to 9, square of 4 is equals to 16. राइट, ये सब क्या थे? स्क्वायर्स थे. अब क्या है? आपका स्क्वायर रूट है. तो स्क्वायर रूट इन द सेंस आपको क्या करना है? जस्ट रिवर्स प्रोसेस करना है. पहले आपने स्क्वायर फाइंड आउट किया, ये स्क्वायर होता था ना. अब आपको क्या दिया होगा कि कोई स्क्वायर नंबर दिया होगा, कोई भी गिवन नंबर होगा, उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. जैसे कि एडिशन का रिवर्स प्रोसेस सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस आपका डिवीजन होता है, वैसे ही स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस आपका होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना. ओके, मतलब क्या है? जैसे कि आपको 16 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो उसको कैसे क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, ये इस तरह का, ये स्क्वायर रूट का साइन है. तो ये 16 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4. वैसे ही 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका? 3. वैसे ही 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 2. तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर है, लाइक 36. तो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 6. ओके, मतलब ये है कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 36 मिलेगा. इसका रिवर्स प्रोसेस 36 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा. ठीक है. अब ये तो हो गया स्टैंडर्ड कि आपको 4 का है तो हाँ 2 होगा, 9 का है तो 3, 16 का है तो 4. ये तो हमको पता है. और आपको अगर लार्ज नंबर गिवन है उस केस में आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके कुछ मेथड है कि आपको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है. So some methods are there. First method is repeated subtraction. Repeated subtraction. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. इस मेथड में क्या होता है? जैसे कि आप जब डिवाइड करते हो तो डिवाइड भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है ना. जैसे कि आपको 16 को डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड करना है 2 से, ऐसा होता है. तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होता है. मतलब क्या होता है? 8 में 2 माइनस किए तो आपको 6 मिला, फिर 6 में 2 माइनस करे तो आपको 4 मिला, 4 में 2 माइनस करे तो 2 मिला, और 2 में 1 माइनस करे 2 में 2 माइनस करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिला. ठीक है. इस तरह कितने स्टेप है? 1 2 3 4 स्टेप हो रहे, तो ये 2 4 8 हो जाता है. ऐसा होता है. तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं वो उसका आंसर होता है. तो सेम मेथड इसमें भी है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ तो आपने 2 से डिवाइड किया, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं. ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन डिवीजन है. डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ओके. और जो मल्टीप्लिकेशन होता है रिपीटेड एडिशन होता है. ठीक है. तो ये इस तरह से इसके सॉल्यूशन होते हैं. तो आपका ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का. फॉर एग्जाम्पल आपको 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ठीक है. आपको फाइंड आउट करना है. हमें नहीं पता फिलहाल के लिए कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये मुझे फाइंड आउट करना है. तब मैं क्या करूंगी? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करूंगी इसको? देखिए, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? आपको ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं? वी नो वेरी वेल अबाउट 1 3 5 7 9 11. दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. राइट. अब क्या करना है? आपको ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने हैं. जैसे 16 में -1 किए तो 15 ये हुआ. देन 15 में -3 करोगे, ये लाइन से जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 12. अब 12 में आपको क्या माइनस करना है? 5 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा? 7. अब 7 में माइनस करो 7 तो क्या मिला? 0. मतलब देखो 1 3 5 7 ये सीक्वेंस में आपको ऐसे करने हैं. ओके. तो देखो ये लास्ट में 0, जब तक आपको 0 नहीं मिल जाता तब तक ये करना है. ठीक है. तो अब देखो कितना स्टेप्स लगा? 1 2 3 4 स्टेप में आपका 0 मिल रहा है. दैट मीन्स 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा आपका? 4. ठीक है. जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो उसका आंसर होगा. और देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल. लाइक आपको 81 का फाइंड आउट करना है. ठीक है. स्क्वायर रूट ऑफ 81, ये हमें नहीं पता किसका स्क्वायर रूट होता है, हमें फाइंड आउट करने हैं. फिर क्या करेंगे हम? 81 माइनस 1 तो आपको हो जाएगा 80. फिर 80 माइनस ये हो जाएगा 3 तो क्या मिलेगा आपको? 77.
फिर 77 माइनस 5, ये आपका मिल जाएगा 72, फिर 72 माइनस 5 के बाद 7 है तो कितना मिलेगा 65, ऐसा मिला। फिर 65 माइनस 9 तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है। फिर 56 माइनस 11 तो क्या मिलेगा, 6 में 5 गया 1, 5 में 1 गया 4, 45। देन 45 में आपको सब्ट्रैक्ट करना, 11 के बाद 13 है तो 3 में 5 गया 2, 4 में 1 3, ठीक है। और फिर है 32 माइनस 13 के बाद क्या आता है 15, इसमें माइनस करोगे तो 12, 7 यहाँ पे और 2 में 1 17, देन 17 के बाद 17 तो ये आपका हो गया 0, ठीक है। ये हुआ, कितने स्टेप्स हुए। अब देखो जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक आपको करना है ये प्रोसेस। तो देखिए कितने स्टेप्स में हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टेप है ना। 9 स्टेप्स में आपको 0 मिल रहा है, दैट मीन्स 81 किसका स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 है वो क्या है आपका 9। इस तरह से ये आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में आपको क्या करना है, ऑड नंबर्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है सीक्वेंस में, वो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स को। मतलब 1 किया, फिर जो आंसर आया उसमें 3 को सब्ट्रैक्ट किए, फिर जो आंसर आया उसमें 5 को, फिर 72 आया 72 को 7 माइनस की। इस तरह से आपको क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो ये मेथड है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अगर आपको क्वेश्चन में बोला कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, तो आपको यही मेथड यूज करना है। इज दैट क्लियर? ये है। फिर आपका आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड हुआ। अब है सेकंड मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से ज्यादा अच्छा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड है इसको, फैक्टराइजेशन। इसमें क्या करने होते हैं, फैक्टराइज करना होता है नंबर्स। लाइक मुझे अगर मैं 81 का ही फाइंड आउट करती हूँ, 81 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसके आंसर्स क्या होंगे, चलो देखते हैं मेथड क्या है। तो जैसे कि आप एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं ना मेनली एचसीएफ निकालने के लिए। तो क्या होता है इसमें, ये ऐसा होता है, फिर डिवाइड करते जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो देखते हैं किससे डिवाइड हुआ, 3 से होगा। तो 3 2 6, 3 7 21। फिर आया 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब क्या इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए इसके, देखो 81 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा है। अब क्या करना होता है आपको, इसमें पेयर्स बनाने होते हैं, ठीक है, वो भी सेम नंबर की। तो ये हुआ, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है। तो इसकी जगह, ये जो पेयर है उसकी जगह आप 3 लिखोगे और इस पेयर की जगह 3। तो आंसर क्या मिलेगा आपको 9, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, मतलब 81 का स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा आपको यहाँ पे पेयर्स बनाने होते हैं, ठीक है। ये है मेथड। और देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। लाइक आपको फाइंड आउट करना है 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या मिलेगा देखते हैं। आप क्या करो, फिर से जो फैक्टराइजेशन मेथड है डिवाइड करते हैं। तो 2 5 10 0, 2 25 देन 5 5 25, देन 5 1 5। ये हुआ। अब क्या हुआ, 100 इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है आपको, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे भी पेयर्स बन सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स आया, 5 भी 2 टाइम्स आया। तो इस 2 की जगह 2, देन इस 5 की जगह 5। तो आंसर क्या मिला 10, ओके। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या मिल जाएगा आपको 10। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये समझ आया। और देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। लाइक 625 इसका स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या मिलता है, देखो कैसे करोगे, फिर से फैक्टराइज कर लो। तो लार्ज नंबर्स के लिए अब भाई यहाँ पे आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो काफी लेंदी
हो जाएगा ना, उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 3 से होगा क्या डिवाइड? 3 2 6 नहीं होगा। 5 से होगा? यस 5 से होगा। 5 1 5, देन 1 बचा, 5 2 10, 5 5 25। फिर होगा ये 5 2 10, 2 बचा, 5 5 25, देन 5 5 25, देन 5 1 5। सो 625 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे सब में 5 5 है, बट हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्या करोगे? पेयर्स लोगे, हमेशा पेयर्स लेने हैं। तो ये फर्स्ट पेयर हुआ, ये सेकंड पेयर। इस पेयर की जगह 5 है, देन इस पेयर की जगह फिर से 5। आंसर क्या है आपका? 25। तो मतलब 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25। ठीक है, तो ये पूरा मेथड है, यही सबसे अच्छा मेथड होता है मेनली जब भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इससे भी एक और मेथड है, आगे आप इंट्रोड्यूस होंगे। पहले तो अभी आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो जब भी आपको बोले कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये क्लियर है। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक 729 का, ये आप फाइंड आउट करके देखिएगा। फिर है आपका 125, ये किसका स्क्वायर होता है, ये फाइंड आउट करके देखिएगा, ट्राई करिएगा क्वेश्चन। तो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है लगभग इसी के बेसिस पे सॉल्व होंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट परफेक्ट स्क्वायर, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर इन द सेंस कि आपको जब आपने नंबर लिखा, कोई भी नंबर है, उसमें आपको पेयर्स मिल रहे हैं, मतलब जैसे ये है 2 इंटू 5 इंटू ऐसा है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा अगर पेयर मिल रहा है, ये ऐसा पेयर है ना, तो ये क्या होगा, ये आपको क्या मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब जिसके पेयर्स बन रहे हैं वो वैसे होंगे, प्रॉपर सबके पेयर होंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर किसी का पेयर नहीं है, जैसे इसमें सबके पेयर बन रहे हैं ना सभी नंबर्स के, अब जैसे पेयर नहीं है, लाइक ऐसा है क्वेश्चन 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5, ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो इसका पेयर बना, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है ना, दैट मीन्स ऐसे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, ये स्क्वायर रूट मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं रखेंगे, ये स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। मतलब इनका जो होगा वो जब पेयर बनेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर कहे जाएंगे, और पेयर नहीं बन रहा है दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो अभी क्या करना होता है, इसमें 2 केसेस मिलेंगे आपको, कि ऐसा जब है क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि आपको कौन से नंबर से इसको आप डिवाइड करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कोई नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर्स ये हैं, तो इसको कौन से नंबर से आप डिवाइड करोगे कि आपको ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इस 5 को आप रिमूव कर दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 का पेयर और ये 2 का पेयर बन जाएगा। तो इस 5 को मैं अगर रिमूव कर दूं तो हाँ ये बन जाएगा। मतलब क्या होगा, ये जो भी नंबर है उसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हुआ फर्स्ट केस। अब सेकंड केस है कि आप इसको इसमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो अब यहाँ इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, बट इसका नहीं बन रहा है, इसका पेयर चाहिए मुझे, तो क्या करूंगी, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ से तो मुझे ये मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। तो इस केस में मतलब ओवर एंड ऑल कहने का मीनिंग ये है कि एक तो पेयर बनाने या फिर उस नंबर को पूरी तरह रिमूव करना है। डिविजिबल के केस में, डिवाइड करने के केस में आपको रिमूव भी करना है, उससे आप डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई करने के केस में उसका पेयर बनाना है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये है परफेक्ट स्क्वायर का। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। Find the smallest square number that is divisible by each of the following, each of the number 4, 9 and 10. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 स्टेप में सॉल्व होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर मतलब वर्ड स्मॉलेस्ट से क्या है, आपको क्या ऐसे क्वेश्चन आपने एलसीएम एचसीएफ वाले केसेस में पढ़े हैं, तो बहुत ही सिंपल है। स्मॉलेस्ट वर्ड आया है मतलब आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। First of all, we have to find the LCM of 4, 9 and 10. इसके LCM find out कर लेते हैं 4, 9 and 10. Let's find out this. 2 to the 4, then 9, 2 5 the 10. Then 2 1 the 2, 9,
और 5, फिर 3 से होगा डिवाइड, 3 3 सा 9, ये 1 एज इट इज, देन 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, इट इज 1, देन ये 5, देन अगेन 5 1 सा 5. ओके, ये सब में 1 1 आ गया. जब तक 1 1 नहीं आ जाता तब तक आपको इसको डिवाइड करना होता है. ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये ना, इंटू 5. इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 सा 4, 3 3 सा 9 इंटू 5, तो 4 9 सा 36 इंटू 5. सो आंसर कम्स 5 6 सा 30, 3 5 3 सा 15, 18. 180 आया. मतलब क्या है कि वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 180, जिसको आप डिवाइड करते हो 4 9 10 से, विच इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10. ये सबसे डिविजल है, इस सबसे ये डिविजिबल है 4 9 और 10 से. ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ जिसमें आपको क्या करना होता था, क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस. तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया. अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है. तो देखो ये तो नंबर लेकिन स्क्वायर नंबर नहीं है. देखो यहां से देखो, इसका पेयर बन रहा है ये, जैसे ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. तो ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर ही नहीं है, क्योंकि इसमें इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, बट इसका पेयर नहीं बन रहा है ना. मतलब क्या है कि 180 था, ये जो नंबर था ना वो 180 था. 180 जो है इन सबसे डिविजिबल बाय तो है, बट वो स्क्वायर नंबर नहीं है. तब क्या करना होगा, आपको इसको स्क्वायर नंबर बनाना है. तो क्या करना होगा आपको, एक तो 5 को रिमूव कर सकते हो या फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ज्यादा कन्वीनियंट है कि आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो क्या किए, यहाँ ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, इसके लिए क्या करना होगा, आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो सीधी सी बात है कि 180 में आप क्या करो, 180 में 5 से मल्टीप्लाई कर लो. तो 180 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 18 5 से 90, 900. तो वो जो नंबर है, फाइनल जो नंबर हुआ, जो स्क्वायर नंबर होगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो होगा, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर था, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर नहीं था. तो वो जो क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10, तो वो जो आंसर होगा वो 900 होगा. ठीक है, क्या किया, 2 स्टेप में सॉल्व किया. पहले हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया, देन स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट कर लिया. स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लिया हमने, उसके पेयर्स बना लिए. यहाँ पेयर नहीं बन रहा था, 2 और 3 का बना, बस 5 का नहीं बन रहा था. तो हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको. तो ये आपका आंसर आ गया. मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, ये फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर था ना, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, सो दैट नंबर इज 900. 900 is the smallest square number that is divisible by 4 9 and 10. ठीक है, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पूरा इसी पे बेस्ड है. मतलब स्क्वायर नंबर है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, फिर ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी लगभग ऐसे ही सॉल्व होगा. ओके, तो जो एक्सरसाइज है इसी के बेसिस पे सॉल्व होंगे. सॉल्व करिए. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. थैंक यू सो मच.